डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो विच इज़ डिनोटेड एज z इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस आई वाई। नाउ मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टेप 1, z इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस आई वाई। चूँकि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका जो आंसर होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जिसके लिए हम एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई को हम ए प्लस आई बी के फॉर्म पे कंसिडर करते हैं। स्टेप 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, if we squaring root over x plus iy, we get x plus iy which equal to a plus ib whole square, and a plus ib whole square which is a square plus b square, but b is ib, so here I square b square or I square which is equal to minus 1, so we get a square minus b square plus 2abi. Now comparing the real and imaginary part both side, real part for left side is x, while right side of real part is a square minus b square, so we get a square minus b square which is x. Again the imaginary part जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो वह हमारे लिए इमेजनरी पार्ट होगा, जैसे आई वाई, सो हमारे लिए इमेजनरी पार्ट वाई है वाई, और राइट साइड इमेजनरी पार्ट 2ab. नाउ स्टेप 3 we use a result a square plus b square whole square which is equal to a square minus b square whole square plus 2ab whole square, और हम ये कह सकते हैं इन दोनों रिजल्ट्स के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और 2ab के होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर और एडिंग से हमें एक नया रिज़ल्ट मिलेगा जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। इसके हेल्प से हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी हम ऑब्टेन कर चुके होंगे, जिसे अभी हम फ़िलहाल एक्स लिख रहे हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम स्टेप 3 के रिज़ल्ट से कुछ ऑब्टेन कर लेंगे। देन सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, वी गेट a is equal to प्लस माइनस समथिंग और b is प्लस माइनस समथिंग। जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपस में हम सॉल्व कर लेंगे, देन हमें कुछ a बराबर प्लस माइनस कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा और b इक्वल टू प्लस माइनस कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलेगा। स्टेप 6, चूज कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b अकॉर्डिंग एज साइन ऑफ 2ab। चूँकि हमारे पास दो ए के वैल्यू होंगे अलग अलग और उसी तरह से बी के भी दो वैल्यू अलग अलग होंगे, सो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस 2ab के हेल्प से बनाना होगा। जैसे अगर 2ab हमारे लिए पॉजिटिव है, देन हम ए और बी दोनों को पॉजिटिव लेंगे या ए बी दोनों को हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। क्योंकि अगर दो अलग अलग नंबर्स मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो रहे हैं, इसका मतलब होगा कि दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो सकते थे या दोनों नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। उसी तरह से अगर 2ab हमारे लिए नेगेटिव है, देन हम एक नंबर को पॉजिटिव रखेंगे, दूसरे को नेगेटिव, रिवर्स ए नेगेटिव या बी पॉजिटिव।
Example 1. Find the square root of minus 7 minus 24i. Since z is root over minus 7 minus 24i, so we consider a plus ib form. Squaring both sides, we get minus 7 minus 24 iota, which is equal to a plus ib whole square. a plus ib whole square, जिसे हम सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab I, comparing both real and imaginary parts, we get real part is minus 7 left side और right side a square minus b square. इस तरह से a square minus b square minus 7 और imaginary part right side 2ab, वहीं left side minus 24. Use the result a square plus b square whole square, which is equal to a square minus b square whole square plus 2ab whole square. After simplify, we get 625, which is 25 square. So a square plus b square will be 25. Now we get a square b square is a square minus b square is minus 7 and a square plus b square is 25. So equation 1 or equation 2, from 1 and 2 we get, after simplify, a square is 9 और b square is 16. जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे by with the help of adding to this equation, b must be cancelled and we get 2a square, which is equal to 18 or a square is 9. Similarly, b square is 16. If a square is 9, then a will be plus minus 3 and b will be plus minus 4. Since 2ab which minus 24, so ab is minus 12. Sign of ab is negative, so we choose alternating sign, means if a positive then b negative और if a negative then b positive, बिकॉज दोनों के प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा. जैसे a पॉजिटिव, हमारे पास a बराबर प्लस माइनस 3 और b बराबर प्लस माइनस 4 ऑब्टेंड है. सो a इज़ 3 देन b इज़ माइनस 4 और a इज़ माइनस 3, b इज़ 4. Therefore, the square root of minus 7 minus 24i are 3 minus 4i and minus 3 plus 4i. The next is find the square root of minus 15 plus 8i. Similar way, we get a square minus b square is minus 15 or 2ab is 8. Similar way, we use this result, we get a square b square whole square, which is 17 square. So we get a square plus b square, which is 17, or a square minus b square is minus 15. After simplify, we get a is plus minus 1 while b is plus minus 4. Since 2ab is 8, so ab is 4. ab is positive, then both will positive or both will negative. Thus, the square root of
minus 15 plus 8i are 1 plus 4i and minus 1 minus 4i.